हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रिवोल्यूशनरी वाईफाई वर्जन के बारे में। कंपैरिजन करेंगे ऑल द फीचर्स बिटवीन वाईफाई 5, वाईफाई 6 एंड वाईफाई 7। डिटेल में बात करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन करेंगे डिटेल्स में। हम जानेंगे कि वाईफाई 5 हमें क्या प्रोवाइड करता था, देन वाई वी नीड वाईफाई 6 एंड देन वाई वी नीड वाईफाई 7 and what we will get in Wi-Fi 7. I am also assuming that you all understand the basic things and technology and concept. अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, बेसिक जानना चाहते हैं, तो मेरी बाकी वीडियो चैनल पर जाके जरूर देखें। सो यू विल गेट ऑल द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाईफाई। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ओवरव्यू की। वाईफाई 5 जो AC है, that is introduced in 2014. AX introduced in 2019 and BE means 802.11 BE जिसको हम वाईफाई 7 भी बोल रहे हैं, जो वर्जन 7 है, that is introduced in 2024. फीचर्स में अगर इसकी प्राइमरी यूज के बारे में बात करें, इसमें हाई स्पीड इंटरनेट मिला था हमें। वाईफाई 6 में इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी फॉर IoT बेस्ड डिवाइसेस के लिए। और जो वाईफाई 7 है, दैट इज अल्ट्रा हाई स्पीड लो लेटेंसी, जो आजकल की जो रिक्वायरमेंट है लाइक रोबोटिक्स या AR VR, तो वाईफाई 7 फ्यूचर की उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आगे हम बात करते हैं स्पीड की, बिकॉज स्पीड मैटर्स इन वाईफाई। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और अगर आपको बफरिंग आने लग जाए, सो उससे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग चीज कुछ नहीं हो सकती। अगर मैं वाईफाई 5 में स्पीड की बात करूं तो मैक्सिमम हमें 3.5 GBps की स्पीड हमें इसमें मिलती थी। सपोर्ट ओनली 5 GHz, इसमें 2.4 का लिमिटेशन थी। वाईफाई 6 में हमें 9.6 की GBps की सपोर्ट स्पीड मिली, जिसमें 2.4 और 5 दोनों सपोर्ट करते हैं। जब ये वाईफाई 6 आया था तो हमें लगा था कि ये स्पीड कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब दैट इज़ इनफ, बट ऐसा नहीं है। वाईफाई 7 में हमें 46 GBps स्पीड हमें मिल जाती है। लाइक थ्योरेटिकली की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर थ्योरेटिकल स्पीड 46 है। इंट्रोड्यूस 6 GHz एज वेल। अभी तक हमने सिर्फ 2.4 और 5 GHz के बारे में ही पढ़ा था, बट वाईफाई 7 में 6 GHz को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इनेबल फास्ट डाटा ट्रांसफर रेट इन हाई डिमांड एप्लीकेशन, ताकि इसमें ज़्यादा इंटरफेयर भी ना हो। अगर हम स्पीड में रियल वर्ल्ड की बात करें तो वाईफाई 5 जो 3.5 GBps थ्योरेटिकल थी, बट हमें 400 Mbps से 600 Mbps स्पीड इसमें हमें मिल पाती थी। 6 में 600 Mbps से 1 GBps तक रियल वर्ल्ड स्पीड हमें इसमें देखने को मिलती थी, बट वाईफाई 7 में 5 GBps to 10 GBps तक हमें रियल वर्ल्ड में रियल टाइम स्पीड हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड की। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आई होप कि आप सब फ्रीक्वेंसी और बैंड ये सब समझते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी बाकी वीडियो जरूर जाके देखें। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करता हूं तो वाईफाई 5 ओनली सपोर्ट 5 GHz रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस बट लिमिटेड रेंज, क्योंकि इसमें 2.4 नहीं है। वाईफाई 6 की अगर बात करूं तो इस सपोर्ट 2.4 एंड 5 GHz दोनों, जिसमें मेरी रेंज काफ़ी इंप्रूव हुई थी, क्योंकि दोनों बैंड्स को ये फ्रीक्वेंसी को कवर कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर मेरा 6 GHz बैंड भी इसमें ऐड हो गया है, तो इसमें 2.4 और 5 GHz के साथ साथ 6 GHz को भी सपोर्ट करेगा, दैट रिड्यूसिंग कंजस्शन एंड इनहेंसिंग परफॉर्मेंस इन हाई डेंसिटीज एरिया। अभी तक हमने सिर्फ 2.4 और 5 GHz के बारे में ही पढ़ा है, सुना है, जाना है, यूज किया है, बट अब ये 6 GHz भी इंट्रोड्यूस हो गया है वाईफाई 7 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाईफाई किस लेवल पे जा रहा है और डिमांड किस लेवल पे आ रही है, जो रिक्वायरमेंट है रियल वर्ल्ड में। और जो वाईफाई जो आज की डेट में कभी हम बोलते थे कि सिर्फ लैन पे ही हमें स्पीड मिल सकती है, वो चीज़ हम अब वाईफाई में भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटेंसी की अगर मैं बात करूं, अगर आप लेटेंसी, ऑब्वियसली अगर आप लेटेंसी का मतलब हो गया स्लोनेस। अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ रोमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी वीडियो कॉल कर रहे हैं और बीच में अगर वो रुक जाए या स्लोनेस आ जाए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं, रियल टाइम क्रिकेट देख रहे हैं, और अगर वहाँ बफरिंग शुरू हो जाए, तो आपके लिए दैट इज़ नॉट गुड एक्सपीरियंस। वाईफाई 5 में हाई लेटेंसी थी, सुटेबल फॉर बेसिक इंटरनेट टास्क। देन वाईफाई 6 इंट्रोड्यूस किया गया इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, बट वाईफाई 6 में लेटेंसी थोड़ी कम हुई, आइडियल फॉर गेमिंग, वीडियो कॉल्स एंड स्ट्रीमिंग। ये काफ़ी अच्छा था, अभी भी चल रहा है वाईफाई 6। अभी जो WLC है लेटेस्ट, उनमें वाईफाई 6 इनेबल्ड है। वाईफाई AX 802.11 AX
अभी मेरा इंट्रोड्यूस्ड है, सब कुछ चल रहा है इसमें, और कोई दिक्कत अभी तक लोग किसी ने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की है, क्योंकि कई डिवाइसेज ऐसे भी हैं जो वाईफाई 6 सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट उससे पहले ही वाईफाई 7 इंट्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज अल्ट्रा लो लेटेंसी विद न्यू टेक्नोलॉजी लाइक मल्टी लिंक ऑपरेशन MLO for seamless connectivity, making it perfect for AR, VR and real time applications. तो ये एक बार में मल्टीपल डिवाइसेस पे कनेक्ट हो सकती है, मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकती है, स्पीड की, लेटेंसी का कोई इसमें इशू नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइस डेंसिटी की, कि कितने डिवाइस इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि इसमें जो MLO है, इसमें जो स्पीड है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी लेवल है, वो सब बड़े हैं। तो जिसमें अगर कंपैरिजन की बात करें तो वाईफाई 5 में स्ट्रगल इन इन्वायरमेंट विद मल्टीपल डिवाइस, इसमें मल्टीपल डिवाइस को लेकर स्ट्रगल था। वाईफाई 6 में हमें OFDMA इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, टू हैंडल मैनी डिवाइस साइमल्टेनियसली, मतलब मल्टीपल डिवाइस को हम सेट यूज कर सकते थे। बट वाईफाई 7 इनहेंस्ड OFDMA विद मल्टी मीमो अलोंग इवन मोर डिवाइस टू कनेक्ट एफिशिएंटली। मल्टीपल भी मीमो मेरे वाईफाई 6 में भी था और इसमें भी है, बट इसमें बेनिफिट्स हमें क्या है कि इसके साथ साथ हमें स्पीड और बैंड भी हायर मिल रहे हैं, जैसे डिवाइस सपोर्ट लिमिटेड, कंजेशन हैंडलिंग लिमिटेड। वाईफाई 6 में इम्प्रूव विद OFDMA एंड कंजेशन एफिशिएंटली बड़ा इसमें अच्छा इंप्रूव हुआ है। बट वाईफाई 7 में क्या है, हाईली स्केलेबल है, हैंडल डेंस नेटवर्क, कंजेशन के मामले में एक्सेप्शनल 6 गीगाहर्ट्ज बैंड रिड्यूस कंजेशन। तो अगर कहीं पे मेरा ऐसा हो रहा है कि 2.4 और 5 मेरा नहीं काम कर रहा, बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है, वी कैन यूज 6 गीगाहर्ट्ज बैंड एज वेल। उसके बाद में हम बात करते हैं वाईफाई के चैनल विड्थ एंड मॉड्यूलेशन की। तो वाईफाई 6 में चैनल जो विड्थ है उसकी 160 मेगाहर्ट्ज थी, मॉड्यूलेशन 256 QAM था। वाईफाई 6 में चैनल विड्थ 160 मेगाहर्ट्ज वाईफाई 6 में भी थी, बट मॉड्यूलेशन मेरा 1024 QAM हो गया था, दैट इज इंप्रूविंग डाटा डेंसिटी एंड स्पीड। बट वाईफाई 7 में चैनल विड्थ 160 से बढ़ के 320 मेगाहर्ट्ज हो गई है, डबल द कैपेसिटी ऑफ वाईफाई 6, एंड मॉड्यूलेशन इज आल्सो 4096 QAM, फर्दर बूस्टिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। पावर एफिशिएंसी, वाईफाई 5 में पावर कंजम्पशन ज़्यादा थी, कंज्यूम मोर पावर, लेस एफिशिएंसी फॉर IoT डिवाइसेस, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी, बैटरी यूज़ नहीं होती थी, बैटरी का कंजम्पशन ज़्यादा था। वाईफाई 6 में एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड टारगेट वेक टाइम, TWT, रिड्यूसिंग पावर यूसेज। वो जब वो डिवाइस तभी यूज करती थी बैटरी को या पावर को जब वाईफाई यूज करती थी। वाईफाई 7 इनहेंस TWT फॉर बेटर बैटरी लाइफ इन IoT एंड मोबाइल। अगर हम इसके वैसे कंपैरिजन की बात करें तो इसमें OFDMA वाईफाई 5 में नहीं था, वाईफाई 6 में अवेलेबल था, वाईफाई 7 में भी इनहेंस्ड OFDMA के साथ ये आया है। मीमो अपलिंक नो डाउनलिंक यस, वाईफाई 5 में मीमो फुल फ्लैश नहीं था, वाईफाई 6 में अपलिंक एंड डाउनलिंक दोनों था। वाईफाई 7 में भी मीमो है लेकिन फर्दर इंप्रूव्ड वर्जन के साथ। टारगेट वेक टाइम वाईफाई 5 में नहीं था, वाईफाई 6 में था, वाईफाई 7 इवन बेटर पावर एफिशिएंसी, उसी को TWT को इनहेंस किया गया है। आईओ मल्टी लिंक ऑपरेशन MLO वाईफाई 5 में भी नहीं था, वाईफाई 6 में भी नहीं था, सिर्फ वाईफाई 7 में है, दैट इज अलाउ अस टू कनेक्ट मल्टीपल बैंड्स साइमल्टेनियसली। आफ्टर दैट अगर हम बात करें बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी की, तो वाईफाई 5 जो है वो वर्क विद ओल्डर वाईफाई स्टैंडर्ड बट लैक फ्यूचर कंपेटेबिलिटी। मतलब ये वाईफाई 3 4 के साथ काम करता था, लेकिन जो फ्यूचर की कंपेटेबिलिटी लाइक वाईफाई 6 में जो फीचर थे वो 5 में नहीं थे। वाईफाई 6 जो है मेरा बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी है वाईफाई 5 के साथ और नया स्टैंडर्ड है। उसके बाद वाईफाई 7 की अगर मैं बात करूं तो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी विद वाईफाई 6 एंड 5 एंड ओल्डर स्टैंडर्ड इंश्योरिंग सीमलेस ट्रांजिशन। मतलब वाईफाई 7 ने आपके सारे वर्जन्स को यहाँ पर कवर कर लिया है, ऐसा नहीं है कि पुराने बैंड के पुराने डिवाइसेस इस पे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी बेस्ट यूज केसेस की कि कहाँ ये यूज हो सकता है। तो वाईफाई 5 जो था वो वॉचिंग HD वीडियोज, ब्राउजिंग, लाइट ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, स्ट्रगलिंग इन मल्टी डिवाइस इन्वायरमेंट।
वाईफाई 6 में क्या था, स्मार्ट होम्स विद IoT डिवाइस में अच्छा था, स्ट्रीमिंग इन 4K, स्मूथ वीडियो कॉल्स एंड गेमिंग होती है, ग्रेट फॉर ऑफिस विद मीडियम टू हाई डिवाइस डेंसिटी। मतलब अभी तक वाईफाई 6 में कोई दिक्कत है नहीं, इज ऑलरेडी इनहेंस्ड। बट वाईफाई 7 जो है उसमें वो डिजाइंड फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी लाइक 8K वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI इनेबल्ड होम्स। वाईफाई 6 आपका डेली यूज वाला है, आपके ऑफिस में काम कर रहा है, बट वाईफाई 7 पुराने तो सब कवर करेगा करेगा, साथ में फ्यूचर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को भी सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। रियल टाइम गेमिंग, AR VR एंड मेटावर्स एप्लीकेशंस वर्क फ्लोलेसली इन डेंस इन्वायरमेंट लाइक स्टेडियम, एयरपोर्ट एंड स्मार्ट सिटीज। इसमें ओवरलैपिंग, इंटरफेरेंस, ये सब काफ़ी मतलब एक हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूवमेंट किया गया है इसमें। वाईफाई 5 स्ट्रीमिंग HD बेसिक गेमिंग, वाईफाई 6 स्मार्ट होम एंड गेमिंग, IoT डिवाइस वीडियो कॉल्स, वाईफाई 7 AR VR 8K स्ट्रीमिंग, हाई स्पीड एंटरप्राइज नेटवर्क, रियल टाइम एप्लीकेशन, लार्ज स्केल IoT। इस स्लाइड में हम थोड़ा कंपेयर करने करेंगे कि विच इज़ बेटर। ये आपके ऑब्वियसली वाईफाई 7 इज़ बेटर है, बट एक टेबलर फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप याद रख सकें, और कहीं पे आप इंटरव्यूज में या जहाँ भी आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं वहाँ पर इट विल हेल्प यू अलॉट। तो इंट्रोड्यूस 2014, 2019, 2024। पर्पज हाई स्पीड स्ट्रीमिंग, बेटर डिवाइस एफिशिएंसी एंड वाईफाई 7 इज फॉर अल्ट्रा स्पीड, लो लेटेंसी, AR VR एंड 8K। Maximum speed Wi-Fi 5 3.5 Gbps, and Wi-Fi 6 9.6 Gbps, and this is 46 Gbps. Frequency band 5 GHz, 2.4 and 5 GHz. Wi-Fi 7 is 2.4, 5 and 6 GHz. Channel width 160 and 320 MHz. Modulation 256 QAM, 1024 QAM and 4096 QAM in Wi-Fi 7. OFDMA not supported enhanced. We can say EFDMA. Multiple user, multiple in, multiple out technology, downlink only, uplink, downlink both, enhanced uplink and downlink. Target wake time not supported, enhanced. Multi-link operation not available, supported. तो obviously Wi-Fi 7 much better than earlier version, बट ऐसा नहीं है कि Wi-Fi 6 अच्छा नहीं है। अभी की जो लेटेस्ट जो वर्जन है वो Wi-Fi 6 से है और अच्छा कर रहा है, अच्छा चल रहा है। जितने भी लेटेस्ट WLC हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो सारे Wi-Fi 6 के साथ आ रही हैं। अभी Wi-Fi 7 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जो 9800 WLC है वो 90 जो सिस्को का है उसमें Wi-Fi 6 सपोर्टेड है। उसमें Wi-Fi 7 का ऑप्शन मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मिला उसमें कोई भी ऑप्शन। तो अभी Wi-Fi 7 इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज टू कंटेन फ्यूचर रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, बट एट यूजर लेवल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी Wi-Fi 6 और Wi-Fi 5 पे ही यूजर अभी यूज कर रहे हैं और अपना Wi-Fi को चला रहे हैं, चाहे वो इंटरप्राइज नेटवर्क हो या पर्सनल नेटवर्क। अगर आपके नेटवर्क में कहीं भी Wi-Fi 7 अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, कहीं पे चल रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा इन कंपैरिजन टू Wi-Fi 5 और Wi-Fi 6 या Wi-Fi 6 टू Wi-Fi 7। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव। थैंक यू।